दोस्तों, लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि जब भी हम अपने टेरेस गार्डन पर या फिर बालकनी में जब भी हम सब्जियों की बेलें उगाते हैं या फलों के पौधे उगाते हैं तो उनमें फूल तो अक्सर लग जाते हैं, लेकिन वो फूल सब्जियों में या फिर फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाते। वो अक्सर सूख करके झड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो इस चीज़ का सलूशन जानने के लिए। दोस्तों, फूलों से फल या फिर सब्जियां बनने के लिए ज़रूरी होता है कि नर या फिर मेल फूल में से परागकण मादा या फिर फीमेल फ्लावर तक पहुँचें। तभी पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी होती है और तभी आपका फीमेल फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। खेतों में या खुली जगहों पर या ज़मीन पर जब भी हम बेलें उगाते हैं तो बहुत सारी बेलें उगती हैं और उसमें अनगिनत फूल आते हैं। तो ऐसे केसेस में पॉलिनेशन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी हम घरों की बालकनी या टेरेस गार्डन में गमलों में सब्जियों की बेलें उगाते हैं तो अक्सर 1 या 2 बेलें होती हैं, उनमें फूल भी लिमिटेड ही आते हैं। ऐसे केसेस में पॉलिनेशन होने के चांसेस ऑलरेडी कम होते हैं। स्पेशली बरसात के सीज़न में पॉलिनेट करने वाले प्राणी जैसे मधुमक्खियाँ भी कम होते हैं। ऐसे केसेस में पॉलिनेशन के चांसेस और कम हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपका लक अच्छा है तो हो सकता है पॉलिनेशन हो और एक आध सब्जी उग जाए। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मैन्युअल पॉलिनेशन। मैन्युअल पॉलिनेशन वो तरीका है जिससे कि आप एश्योर कर सकते हैं कि आपके सारे फीमेल फ्लावर्स पॉलिनेट होने के बाद में फ्रूट्स में कन्वर्ट हों। दोस्तों, ये है मेरी गिलकी की बेलें। एक बड़े गमले के अंदर मैंने 2 गिलकी की बेल उगाई हैं और ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन बारिश का मौसम होने की वजह से परागण या पॉलिनेशन करने वाले ज़्यादातर प्राणी अब यहाँ पर नहीं हैं। इस वजह से इसके अंदर हमें करना पड़ेगा मैन्युअल पॉलिनेशन। तो आपको मैन्युअल पॉलिनेशन करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा मेल फ्लावर है और कौन सा फीमेल फ्लावर है। तो दोस्तों, इसे पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो मेल फ्लावर होता है वो एक सिंपल फूल की तरह होता है। ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उगते हैं, फीमेल फ्लावर्स कम उगते हैं। और अगर हम फीमेल फ्लावर को देखें तो फीमेल फ्लावर के पीछे जो फल है जिसका ये बेल लगी हुई है वो छोटा सा फल दिखता है। अब जैसे ये गिलकी का पौधा है तो हमें फूल की पंखुड़ियों के पीछे छोटी सी गिलकी लगी हुई दिखाई देती है। यही तरीका है पहचानने का कि ये फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर जो रहता है या नर फ्लावर जो रहता है, नर फूल के ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो आपको ड्राई दिखेगा और जो फीमेल फ्लावर है उसका ये हिस्सा थोड़ा चिपचिपा दिखेगा। ऑब्वियसली जब पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आए तो वो उसे चिपक जाए, इसलिए नेचर ने इसे इस तरीके से बनाया रहता है। अब हमें पॉलिनेशन करने के लिए एक ईयरबड की ज़रूरत पड़ेगी। ये ईयरबड किसी भी मेडिकल की दुकान पर फ्रीली अवेलेबल होते हैं। अब हम इस ईयरबड से मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं। हल्के से इसे रोटेट करके सारे पोलन ग्रेन्स हमको कलेक्ट करने हैं। ये देखिए, ये जो आप पीले कलर के डॉट्स देख रहे हैं इस ईयरबड के ऊपर, ये पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। अब इन पोलन ग्रेन्स को हम फीमेल फ्लावर या मादा फूल के अंदर जो चिपचिपा या स्टिकी पोर्शन है उसके ऊपर बिल्कुल धीरे से आराम से अप्लाई करते हैं। बड़ी सावधानी के साथ इसको हैंडल करना है, कहीं से भी हमें बीच वाले पोर्शन को चोट नहीं पहुंचानी है। फिर से एक बार हम पोलन ग्रेन्स को बीच वाले पोर्शन पर अप्लाई करते हैं। बस अब हमारा काम हो गया है। अब इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर हमारा पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है तो आने वाले कुछ दिनों में वो फल मोटा होने लगता है या ग्रो होने लगता है। और अगर पॉलिनेशन फेल्ड है तो वो फल श्रिंक हो जाएगा, सूख करके गल जाएगा। तो आगे देखते हैं हम अपने पॉलिनेशन के अपडेट्स।
हो चुका है और अब हमारी गिलकी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट्स करिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रकृति से प्यार करिए। हैप्पी गार्डनिंग।